नमस्कार साथियों। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वह आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसमें जो भी कुछ कमी हो उसको जरूर कमेंट करें, जिससे मैं अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल है, जो एक बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों में क्या है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ, आप जैसा कि सूत्र आप सभी को बताया गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस दोनों में जो है वह 1:2 का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। तो इसको इस रिलेशन से क्या निकलता है उसको सबसे पहले देख लेंगे। पाई पाई को काटेंगे, 2 कटा, आर आर कटा, तो ये ऊपर बच गया एच और नीचे आर प्लस एच बराबर 1/2। अब इसको कोना कोनी जब गुना करेंगे तो 2h बराबर होगा r प्लस एच, 2h। और इस बाएं दाहिने वाले h को बाएं लाएंगे तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी आपको जो कुछ भी हो दाएं से बाएं लाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तन होगा। तो ये जैसे ही दाहिने से h जो बाएं आया तो प्लस h माइनस h हो गया बराबर h। तो 2h माइनस h बराबर h बराबर r। ये एक रिलेशन हमको पता चल गया, यानी h बराबर होगा r। ये इन अनुपातों से एक रिलेशन प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 616। तो 2 पाई आर, आपको पता है कि r प्लस एच, यहाँ h बराबर r है, तो यहाँ r और h में जो है वह h के बदले हम r भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको h r प्लस r, यानी h के बदले r लिखे तो r प्लस r बराबर 2r हो गया, बराबर आपको 616 हो गया। 2 और 2 4 हो गया, पाई 22/7 सबका मान रख देते हैं, आर आर गुना होके आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 616। इसको जब काटिएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छाक 66, 2 28, ऊपर ऊपर कर सकता है, 4 सत्ते 28। अब आर स्क्वायर बराबर आपको निकल गया, नीचे तो कुछ है नहीं, कोना कोनी गुना कीजिएगा, 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर आ गया तो इसकी तुलना करने पर r बराबर निकल गया आपको 7 आंसर। 7 निकल गया r का मान, और r का मान 7 निकल गया तो इससे h का मान भी आपको पता चल गया। तो r और h का मान जैसे ही पता चल गया तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर आपको पता है कि इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7 गुने h कितना है 7। इसको एक साथ कट गया। अब 22 गुने 7 7 49, इसको गुना कर लेंगे, जो गुना करके होगा वही आपको घन सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर इसका आंसर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही व्यास आपको 14 यानी d बराबर है 14 तो r बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। ये कंफर्म है। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर और यह पानी से अंशतः भरा हुआ है, यानी ये इस टाइप का एक बेलन है, इस टाइप का ये बेलन हुआ और इसमें जो है वह पानी भरा हुआ है, पानी अंशतः भरा हुआ है यानी पूरा नहीं है भरा। इसमें 7 सेंटीमीटर व्यास के 2 गोले पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो उसमें पानी का स्थान देखिए। जैसे ही अंशतः भरा हुआ है पानी और उसमें कोई भी गोला यदि आप डालिएगा
तो जरूर है जो वह उसका विस्थापित करके कुछ उसके पानी को जो है वह ऊपर उठाए, और पानी को जैसे ही ऊपर उठाएगा तो उसकी ऊंचाई जो है वह बढ़ेगी। और इसमें ऊंचाई भी आपको पता नहीं है, तो ये तो पता है सिर्फ गोला का। तो आप ये जानते हैं कि बैलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर हमको पता है, आर और एच पता नहीं है, तो वह जो है, और गोला जो है वह दो गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है इसका, आर है आपको व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2, और ये दो गोला है ना, तो एक गोला का हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, तो दो गोला का उसको 2 से गुना कर देंगे। अब इसको काटते हैं, इधर का पाई कट गया, उसके बाद ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 कट गया, 2 दूना 4, ये कट गया 4, और ये 2 कट गया, यानी आपको h बराबर निकल गया 7/3। 7/3 इसका h निकल गया, तो यही जो है वह पानी का स्तर है, जो h इतना ऊंचाई उसका पानी का उठ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपको है, होल्ड करके क्वेश्चन को समझिएगा, वीडियो को होल्ड करके, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे देता हूं, उस पर भी आप जो है वह आप 8789412304, ये 75 63 019 127, ये दो नंबर है। इस पे जिस पर भी व्हाट्सएप नंबर हो, शायद 878789412304 पर है, आप उस पर मैसेज करके जो भी सवाल हो, इससे जो प्रॉब्लम हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग। प्रश्न में दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में, एक बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, तो त्रिज्या r और ऊंचाई h, इसका योग दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है, कितना है, योग 37 है, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 2 पाई r इंटू r प्लस h बराबर दिया हुआ है 1628, ठीक है, 1628 दिया हुआ है। तो 2 पाई का मान 22/7, r आपको मालूम अभी नहीं है, और इसका योग दिया हुआ है 37 बराबर 1628, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो हमको लगता है 11 से कट जाना चाहिए, 11 दूना 22, 11 का 11, 5 11 चौक 44, 11 88 गुड। उसके बाद इससे 4 को 4 से, 2 दूना 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 7 28, ये 37, ये 37 कट गया, यानी r बराबर आपको निकल गया, नीचे कुछ नहीं है, कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर आपका ये r निकल गया। r निकल गया, तो यहां आपको पता है कि r प्लस h बराबर कितना दिया हुआ है 37, और r का मान आपको निकल गया है, तो h बराबर क्या होगा 37 घटाओ 7 बराबर आपको 30 सेंटीमीटर, ये h भी निकल गया। अब तो हमको लगता है आसानी से आप लोग इसका जो है वह आयतन निकाल सकते हैं, कारण आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h 22/7, r कितना हो गया 7 गुने 7, और h अभी निकाले हैं 30, ये 7 कट गया, इस सब को 22, 7 और 30 को गुना करके लिख दीजिएगा, यही आपका आयतन होगा। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन दिया हुआ है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। जैसा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये दिया हुआ है, कितना है 528 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर, और आयतन जो है, आयतन मतलब 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है, कितना है, ये है आपको 2772। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच इंटू आर, यानी यही है 2 आर है, और सब कुछ तो 2 पाई
एच एच सेम है, आर इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा दो अलग, ऐसे लिख सकते हैं अभी। और इतना बराबर दिया हुआ है 2772, तो ये इसका मान कितना है 528 गुने आर बराबर 2772, आर बराबर 2772 बट्टे 528। हमको लगता है इसको कितना से काटिएगा, 4 से तो नहीं कटेगा। चलिए इसको काट के देखते हैं। 2 1 2 2 3 6 1 2 8 16 2 6 12, 2 से 2 1 2 2 4 1 2 6 12 2 6 4 से काट के 4 12 4 4 16 और 4 से नहीं कटेगा। ये आपको 9 से यदि कटा तो 9 2 18 नहीं है, 8 4 6 24, 4 से तो कटता है, 4 3 12 4 नहीं, 2 1 2 2 2 9 2 3 6 2 2 4, 2 से इसको काटिए, 2 6 12 2 9 18 2 3, इससे 11 से, हाँ 11 से 11 का 11 11 2 22, 11 6 66, 11 3 33, 3 6 के 12 3 3 6 3 3 1 3 21 बट्टे, ये आर बराबर आपको निकल गया 21 बट्टे 4। इसमें कुछ क्या रहा, हाँ 21 बट्टे 4। ये आपको आर जब निकल गया तो इसको यदि आर का मान इसमें रख देते हैं पहले वाला में, तो हमको लगता है उससे एच का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग निश्चित निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करना है सिर्फ, कारण वीडियो बनाया है, थोड़ा समय जो है सो इसमें ज्यादा नहीं दे सकते हैं। वैसे अगले कुछ दिनों में हम जो है वह आपको व्हाइट बोर्ड पर सवाल बताना शुरू करूंगा, कारण इसमें टाइम लग जाता है और उसमें समय कम लगेगा। व्हाइट बोर्ड पर जब मैं बताऊंगा तो इसमें 10-15 क्वेश्चन प्रत्येक रोज बनाऊंगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, पांचवा क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है, एच है 180 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आर भी दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उस पर 3 सेंटीमीटर व्यास के एक रस्सी को लपेटा जाता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये है बेलन और रस्सी जब लपेटिएगा तो ऐसे करके, ऐसे ये तो एक छोटा हो गया, ऐसे ही लपेटा जाता है। लपेटा जाता है तो उस रस्सी की लंबाई क्या हो, यानी कितनी रस्सी उसमें लगेगी, जबकि एक रस्सी का आपको 3 सेंटीमीटर व्यास, तो लपेटने में भी तो आपको बेलन के चारों ओर आपको तो व्यास फुल्ली सबसे बड़ा यदि रस्सी का उसमें जरूरत होगा तो वह उसका व्यास हो। तो ऊंचाई पता है और व्यास है, ऊंचाई है आपको 180 और व्यास यानी एक रस्सी का जो व्यास है वह आपको 3 है। इससे ये पता चल गया कि हमको कितना बार लपेटना पड़ेगा। 60 बार जब उसको लपेटिएगा तब जाके वह फुल्ली जो है वह बेलन, उसकी जो रस्सी की जरूरत होगी वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है और इसमें ये 60, तो सबसे पहले इसका 2 पाई आर, इसका परिधि निकाल लेंगे। परिधि कितना है, तो परिधि बेलन का होगा 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई यानी 22/7, और एच आर कितना है 2 पाई आर, आर कितना है 7 या हाँ 7 सेंटीमीटर। ये 7 कट गया यानी 22 गुना 44, 44 एक बार में इसको लगा और कितना बार होगा 60 बार, तो 44 गुने 60, ये आपको जो है वह इसको गुना करिएगा तो यही आपको रस्सी की जो है वह लंबाई हो गई। अब यदि ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में बदलिएगा, तो उसको 100 से जो है वह सेंटीमीटर से मीटर नीचे आ रहे हैं, 100 से भाग दे दीजिएगा तो वह आपको मीटर में निकल जाएगा। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे भी मिली सेंटी डेसीमीटर वाला हम एक रोज बताए हुए हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका 1 किलोमीटर, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको 1 बाय 1 करके जितना नीचे आएंगे उतना 0 देंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसको जो है वह आपको 1 पर उतना 0 यानी गुना करेंगे, उतना मतलब बढ़ेगा ही। गुना क्या मतलब बढ़ेगा, 1 पर जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 0 दीजिएगा तो बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर से नीचे आने में घटेगा, यानी 1 बाय 1 देखिए और नीचे में जितना नीचे आइएगा उतना आप जो है वह उसको उतना 0 नीचे में दीजिएगा। अब है अगला क्वेश्चन,
छठा और लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक अर्धगोला, बेलन, अर्धगोला और एक शंकु समान आधार पर है। देखिए ये बेलन है, ये बेलन है, इसी पर एक शंकु है, इसी पर एक अर्धगोला भी है। पिक्चर खूब अच्छा नहीं है लेकिन ये इसको समझ गए होंगे आप लोग। आधार सेम है यानी सबका त्रिज्या सेम, ऊंचाई भी समान है, ये भी स्पष्ट दिया हुआ है। तो उसके आयतनों में क्या होगा? तो सबसे पहले एक बेलन है, बेलन का आयतन होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद अर्धगोला का, अर्धगोला गोला का होता है 4/3, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद तीसरा है आपको एक शंकु, शंकु का आयतन आपको पता होगा 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए काटेंगे जब इसको तो तीनों में पाई आपको समान है, तीनों में ये पाई, ये पाई, ये पाई, कट गया। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्यूब में आपको 2 आर हट जाएगा, यानी क्यू हटा दिया है, और आर स्क्वायर ये भी हट गया। ये बचा क्या? एच, ये आर और एच। और आपको पता है कि ऊंचाई भी सबका समान है, ऊंचाई भी आपको सबका समान है, तो इसमें भी आर बराबर एच, यानी ऊंचाई भी समान है। ये एच भी आर लिख देंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा, ये आर तो एक है ही, और ये एच को आर भी लिख देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो बचा कितना? 1:2/3:1/3। अब हर को अंश को 3 से सबको गुना कर दीजिए, 3 से गुना 3 कट जाएगा, तो 2:1/3 1। यही इसका रेशियो। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कारण जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हमें भी वीडियो बनाने में बोल्डनेस बढ़ेगा, मोटिवेट होऊंगा। और नहीं, आप यदि वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं, और मुझे समय का भी वैसे अभाव ही रहता है, और हौसला को जरूर आप लोग, आशा है कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।